Our today's topic is about origin and evolution of man. इस टॉपिक को हम ह्यूमन इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मैन का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, पहले उनका ओरिजिन कहाँ हुआ और इवोल्यूशन फिर देखेंगे किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैन का जो है प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या था, यानी कि ओरिजिन किस जगह पर हुआ था, स्टार्ट कहाँ हुआ था। तो इसके लिए हम देखें कि मैन का जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था, कह सकते हैं ऐसा कि जैसे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अंदर से जो है प्री ह्यूमन और एंसीस्टर ह्यूमन की फॉसिल्स मिली थी। और मेनली हम बोल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ लिखा है विच इंडिकेट दैट मैन सेंटर ऑफ ओरिजिन वॉज प्रोबेबली क्या था, एशिया और अफ्रीका था। ठीक है, और मेनली हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल एशिया क्या था, सेंट्रल एशिया जो है वो मेन था ओरिजिन के लिए। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स जो हैं वो एशिया से मिली, चाइना से मिली, जावा इंडिया में शिवालिक हिल से मिली। ठीक है, मैक्सिमम जो है डोमेस्टिक एनिमल प्लांट्स वगैरह एशिया में ही रहते थे, एशिया में ही पाए जाते थे। और इसके बाद में जो है माइग्रेशन एशिया से ही हुआ एनिमल्स का। और एशिया में जो है एशियन कल्चर अपियर टू बी ओल्डेस्ट, एशियन कल्चर जो है वो ओल्डेस्ट कल्चर बताया गया है। क्लाइमेटिक कंडीशन अफ्रीका और एशिया की भी जो है एंड नियर बाय प्लेस, एशिया और अफ्रीका के आसपास की प्लेस या एशिया और अफ्रीका की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी जो है ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए बहुत सही है, इसलिए ह्यूमन इवोल्यूशन वहीं से हुआ है ऐसा माना जाता है। और आगे देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रिच फॉसल बेड्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द रिफ्ट वैली इन ईस्ट अफ्रीका वेयर होमोनाइट्स फॉसल्स हैव बीन फाउंड। तो ईस्ट अफ्रीका से जो है होमोनाइट फॉसल्स मिली हैं, वो एरिया कौन से यहाँ दे रखा है, ओल्दुवाई जॉर्ज, लेक विक्टोरिया, लेक नेट्रॉन इन तंजानिया, लेक टरकाना इन केन्या। तो ये सब जो है ये बताता है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में बताता है ह्यूमन का। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा तो इसको आप ध्यान से देखना, पेशेंसली देखना। आगे देखते हैं टाइम क्या था ओरिजिन का, टाइम ऑफ ओरिजिन क्या था। तो प्राइमेट्स आर प्रिज्यूम्ड टू हैव स्टार्ट इवॉल्विंग इन ईओसिन, जो मैंने आपको पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टर्शरी जो पीरियड था उसके अंदर ईओसिन से जो है ये इनका इवोल्यूशन ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हुआ था। टाइम पीरियड 70 एंड 60 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो उस टाइम में क्या है ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हुआ था। दे वर लेमर लाइक एनिमल्स थे पहले ये, स्मॉल, और उनकी जो है टेल, लॉन्ग टेल होती थी, छोटा फेस होता था, है ना। तो उस टाइम में क्या है बहुत फॉरेस्ट थे ईओसिन और मियोसिन पीरियड के अंदर, तो तब ये बहुत पाए जाते थे। उसके बाद में लेट ओलिगोसिन के अंदर 20 से 30 मिलियन ईयर एगो जो है व्हेन दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट हैं ये रिप्लेस हो गए ड्राइड सवाना ग्रासलैंड से। यानी पहले तो फॉरेस्ट थे, ठीक है, पेड़ वगैरह थे, तो लंबी पूंछ हुआ करती थी, ये क्या है पेड़ों पे जंप करते थे, है ना। बट धीरे धीरे जैसे फॉरेस्ट ड्राई होने लगे तो सवाना ग्रासलैंड से ये रिप्लेस हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पेड़ पे रहने वाले जानवर थे वो अब ग्राउंड पे आ गए। तो इस तरीके से जो है पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, और फॉरेस्ट के बाद में जब ग्रासलैंड बन गए तो जो एनिमल्स थे उनको ट्री से उतर के ज़मीन पर आना पड़ा। ठीक है, तो ये लिखा है प्राइमेट्स रिटर्न बैक टू ग्राउंड, और वो ज़मीन पे आने लगे। फिर एंड बिकम एंशियस्टर ऑफ एप्स एंड मैन, तो मैन के और एप्स के जो है वो एंशियस्टर बन गए। ठीक है, तो उन्हीं से जो है एप्स और मैन का जो है ओरिजिन हुआ। दस इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एप्स स्टार्ट टुगेदर, तो इवोल्यूशन मैन का और एप्स का जो है एक साथ में स्टार्ट हुआ है टुगेदर फ्रॉम सम ट्री ड्वेलिंग कॉमन एंशियस्टर। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे उनके एंशियस्टर यानी पूर्वज जो ट्री पे रहते थे, जिनसे जो है एप्स और मैन का आगे चल के इवोल्यूशन हुआ या ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो 20 से 30 मिलियन ईयर एगो जो है ये चीज़ हुई। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है कि कुछ थ्योरीज दी हैं जिसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि मैन का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे यहाँ पर दिया है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मैन, तो मोनोफाइलेटिक और
पॉलीफाइलेटिक दो थ्योरीज हैं। तो मोनोफाइलेटिक हाइपोथेसिस के अंदर ये पहला मोनोफाइलेटिक है। तो मोनोफाइलेटिक हाइपोथेसिस के अंदर जो है ये बोला है कि जो इनका ओरिजिन है, मोनो मतलब वन, तो ओरिजिन जो है एक पॉइंट से ही हुआ है, एक जगह से स्टार्ट हुआ है। यानी कि जो अभी के मॉडर्न ह्यूमन हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, उनका इवोल्यूशन जो है एक लोकेलिटी यानी अफ्रीका से ही हुआ है। यानी कि अफ्रीका से इनका इवोल्यूशन जो है वो हुआ है, ऐसा बताया है इस थ्योरी, इस हाइपोथेसिस के अंदर। फ्रॉम हियर एंशियस्टर माइग्रेट टू ऑल कॉन्टिनेंट्स, तो एक अफ्रीका से इवॉल्व होकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो है ये होमोसेपियंस चले गए, ठीक है। और आगे चल के जो होमोसेपियंस जो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट पे चले गए, इनके बीच में जब इंटरब्रीड हुआ तो नई स्पीशीज़ बनी, मतलब इनका इवोल्यूशन हो गया। जो पहले होमोसेपियंस थे, ओल्ड वर्ल्ड के जो ये मेंबर्स थे, ठीक है, इनका इवोल्यूशन होके ये नए बन गए, यानी होमोसेपियंस से होमोसेपियंस सेपियंस बन गए, मॉडर्न ह्यूमन ये बन गए, उनका रिप्लेसमेंट हो गया होमोसेपियंस का होमोसेपियंस सेपियंस से। तो ये मोनोफाइलेटिक थ्योरी है। इसमें बोला है कि एक ही लोकेलिटी से जो है इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो है यहाँ पर, इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे कि ये बोला है कि जो ये अफ्रीका से जो ओरिजिनेट हुए थे और जो ये जो नॉन अफ्रीकन्स थे, यानी कि यहाँ जो अब नए बन गए थे जो ह्यूमंस, ठीक है, तो उनका जो है यानी यहाँ पर जो भी नए स्पीशीज़ बनी थी जो इवॉल्व होके वहाँ से, तो नॉन अफ्रीकन्स और अफ्रीकन्स, ये जो इनके बीच का जो है डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो मैच करता था, ठीक है। तो ये ये मोनोफाइलेटिक हाइपोथेसिस को सही बताता है कि एक जगह से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। वेरिएबिलिटी इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस अमंग द अफ्रीकन पॉपुलेशन सजेस्ट दैट these are the old mitochondrial DNA population among modern human and the non-African population are their derivatives। तो ये बताता है कि ये जो अफ्रीकन पॉपुलेशन है और बाकी की जो पॉपुलेशन है वो नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीकन पॉपुलेशन की ही डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। और आगे मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस या पॉली फाइलेटिक ओरिजिन। तो पहला मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, सेकंड पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन बताता है कि सबका इवोल्यूशन अलग अलग जगह से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि मोनोफाइलेटिक में बोल रहे थे कि एक ही जगह अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है, पॉलीफाइलेटिक में बोल रहे अलग अलग जगह से स्टार्ट हुआ है। ह्यूमन इवोल्यूशन हैज़ अकर्ड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट अनकनेक्टेड लोकेलिटी इन द ओल्ड वर्ल्ड। तो पुराने वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जो अनकनेक्टेड लोकेलिटी थी, जो कनेक्ट नहीं थी, वहाँ से अलग अलग इवोल्यूशन इनका हुआ है। ये हो सकता है अफ्रीका, यूरोप और एशिया हो, ठीक है। सेवरल पॉपुलेशन इन डिफरेंट रीजन इन द ओल्ड वर्ल्ड इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, और ये सब इंडिपेंडेंटली अलग अलग जो है इनका इवॉल्व हुए और होमोसेपियंस ये इवॉल्व हुए और आगे चल के ये होमोसेपियंस सेपियंस बन गए। तो ये थ्योरी हाइपोथेसिस बताती है कि इनका अलग अलग जो है इवोल्यूशन हुआ है। मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस है ना, अलग अलग रीजन में हुआ है, मल्टी रीजनल ये लिखा है, मल्टी रीजनल, ठीक है। एविडेंस है कि दिस हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय द कंटिन्यूटी एंड एनाटॉमिकल फीचर इन चाइनीज एंड द ऑस्ट्रेलियन होमोनाइड्स फॉसिल्स। यानी कि जो चाइनीज़ फॉसिल है या जो ऑस्ट्रेलियन फॉसिल है उनके अंदर एनाटॉमिकल फीचर की जो कंटिन्यूटी है वो इसको सपोर्ट करती है। फॉसिल कैरेक्टर सच एज क्या क्या, जैसे कि आईब्रो रिच होना, क्रेनियल साइज सीम टू हैव प्रोग्रेस्ड फ्रॉम होमो इरेक्टस टू होमो सेपियंस इन अ रेयरली कंटिन्यूटी सीक्वेंस पॉइंटेड टू देयर इंडिपेंडेंट पैरेलल ओरिजिन। तो इस तरीके से ये बताते हैं कि इनका जो है पैरेलल ओरिजिन हुआ है, एक साथ जो है पर अलग अलग जगह पर इनका ओरिजिन हुआ है। यहाँ पर मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक हाइपोथेसिस के बारे में बता रखा है, ठीक है। मोनोफाइलेटिक में ये एक ही जगह से ओरिजिन हो रहा है, पॉलीफाइलेटिक में अलग अलग जगह से लोकेलिटी से ओरिजिन हो रहा है, पैरेलल ओरिजिन ये यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में
यहाँ पर कुल मिला के जो है सबसे बन आगे जाके एक ही चीज़ रही है, वो है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है ना। फिर आगे सम ऑफ द फीचर दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन ग्रुप्स, जैसे कि कुछ फीचर ऐसे हैं जो ह्यूमन ग्रुप्स को अलग बनाते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के, इवॉल्व्ड इन देयर नेटिव एरिया वेयर देयर ट्रेड्स आर फाउंड इन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो जो उनके नेटिव एरिया में जो फीचर पाए जाते हैं, जैसे एशिया के लोग कैसे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैसे होते हैं, यूरोप के कैसे होते हैं, तो कुछ स्पेशल फीचर होगा उनका, वो उनके अंदर जो है मैक्सिमम देखने को मिलेगा। एशिया वालों के अंदर जो एक फीचर होगा वो एशिया वालों में ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया वालों में नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैक्सिमम फीचर उनकी लोकेलिटी पर ही डिपेंड करता है। ऑब्जेक्शन टू मल्टी रीजनल ओरिजिन का ऑब्जेक्शन क्या है? This hypothesis is discarded on the assumption that population that evolved in parallel over long time cannot accumulate similar mutation and similar amount of variabilities। तो ये बोल रहे हैं कि अगर अलग अलग ओरिजिन हुआ है तो ये जो पैरेलल, ये जो अलग अलग ओरिजिन इनका हो रहा है, ये सिमिलर म्यूटेशन इनके अंदर नहीं हो सकता। जैसे जो म्यूटेशन इसमें हो वही इसमें हो, वही म्यूटेशन इसमें हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलर वेरिएबिलिटी भी जो है इनमें पॉसिबल नहीं है। ये जो है ऑब्जेक्शन है कि ठीक है, मल्टीपल रीजनल ओरिजिन के लिए ये इसका ऑब्जेक्शन है। तो कंक्लूजन क्या निकला? अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि जो ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशन हैव इवॉल्व्ड थ्रू इंटर पॉपुलेशन जीन्स फ्लो विच हैव इनेबल्ड द इवॉल्विंग ग्रुप टू रीच द होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो अलग अलग पॉपुलेशन है, इंटर पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो हुआ, इससे जो है आगे होमो सेपियंस सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ है। बट कुछ जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, जैसे वॉल्पॉफ जो है ये मल्टी रीजनल इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर मल्टी रीजनल इवोल्यूशन ऑफ मैन को ही सपोर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो पॉपुलेशंस है जिनका अलग अलग इवोल्यूशन है, उनके बीच में ही जो है यहाँ पर इंटरब्रीडिंग हुई और उसी के कारण जो है आगे होमो सेपियंस सेपियंस जो है इवॉल्व हुए। हाउएवर मॉलिक्यूलर एविडेंस सीम टू सपोर्ट सिंगल ओरिजिन। जो मॉलिक्यूलर एविडेंस है वो सिंगल ओरिजिन की बात करता है, जो अफ्रीका से हो रहा था उस थ्योरी को सपोर्ट करता है। फर्दर एडिशन टू द मॉलिक्यूलर, तो मल्टीपल ओरिजिन हाइपोथेसिस को मॉलिक्यूलर एविडेंस सपोर्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूलर एविडेंस जो है सिंगल ओरिजिन हाइपोथेसिस को ही सपोर्ट करता है। आगे यहाँ पर हम देखें कि कैसे क्या ओरिजिनेट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो है, ठीक है, ऑस्ट्रालोपिथेकस एफेरेनेसिस जो है, इससे आगे चल के यहाँ पर ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकैनस बना है और यहाँ पर होमो हैबिलिस बना है, और इधर आगे चल के ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस बना है, यहाँ आगे चल के होमो इरेक्टस और उससे होमो सेपियंस बना है। तो यहाँ पर सडन इमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीशीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या इवॉल्व हुआ है। ये लिखा हुआ है, ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ होमोनिड फाइलोजेनी एज एक्सप्रेस्ड बाय थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रा। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है। आगे देखते हैं कि जो प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स हेरिटेज, तो यहाँ हम देखें प्राइमेट्स हेरिटेज के अंदर तो कुछ थ्योरीज है, जैसे कि मॉडर्न होमो सेपियंस सेपियंस जो हैं बिलोंग टू मैमेलिया, क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स है, ठीक है, सब ऑर्डर एर्थ्रोपोडिया है, ठीक है। तो प्राइमेट्स फ्रॉम लार्ज एंड वेरिएंट ग्रुप, इट इंक्लूड ट्री, श्रू, लेम्यूर्स, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जैसे मंकी, एप्स, ये सब जो है प्राइमेट्स के अंदर ही आते हैं। ऑल ऑफ देम आर बेसिकली अडेप्टेड फॉर आर्बोरियल लाइफ, ये पेड़ पर रहते हैं, है ना, तो आर्बोरियल लाइफ को ही ये सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है बाइनोक्यूलर विजन है इनका, और मैनुअल डेक्स्ट्रेटरी है,
सेंसिटिविटी है, ब्रेन साइज है, ये सब इनके अंदर देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं आर्बोरियल हाइपोथेसिस में क्या है। ठीक है, आर्बोरियल हाइपोथेसिस के अंदर दे रखा है कि ये आर्बोरियल लाइफ के लिए जो है अडेप्टेड है ना। इनके अंदर प्री अडेप्टेड बाइनोक्यूलर विजन है और बाइपेडल लोकोमोशन है। बाइनोक्यूलर विजन यानी कि दोनों आँखों से हम किसी एक चीज़ को देख सकते हैं अच्छे से, और बाइपेडल लोकोमोशन यानी कि दो पैरों पे चलना। ठीक है, तो वो इनके अंदर था। एंड कंटिन्यूटी टू इवॉल्व प्रेजेंट इनटू प्रेजेंट डे में ये कंटिन्यू इवॉल्व होते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आर्बोरियल थ्योरी हाइपोथेसिस है। इसके बाद में विजुअल प्रिडेशन हाइपोथेसिस, तो इसके अंदर देखें विजुअल जो उसमें देखें हम, तो यहाँ पर दे रखा है कि प्राइमेट्स मॉर्फोलॉजी आर द रिजल्ट ऑफ प्राइमेट्स हैबिट्स एज इंसेक्टिवोरस प्रीडेटर इन शॉप्स एंड लो कैनोपी वेजिटेशन। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस भी हैं ये, तो इनको क्या है कि कीड़े वगैरह को एग्जैक्ट देखना होता है इंसेक्ट्स को, है ना। तो इसके लिए आँखों का क्या अडेप्टेशन रहा, तो बाइनोक्यूलर विजन है। ठीक है, इसके बाद में इट एनेबल देम टू अटैक एक्यूरेटली, जो है ये प्रे को पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनका जो डेक्सटेरिटी ऑफ फोरलिम, यानी कि जो फोरलिम जो इनके हाथ हैं उनसे जो है ये क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, पेड़ की ब्रांचेस को पकड़ सकते हैं, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। प्रीहेंसाइल इनकी टेल है। ठीक है, जो कि क्या करती है, प्रीहेंसाइल टेल है देम टू फॉरेज अमॉन्ग स्मॉल स्टेम्स एट कैनोपी मार्जिन। देन उसके बाद में यहाँ पर हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स मूवमेंट वॉज पॉसिबल थ्रू डाइवर्स स्टिमुलाई फ्रॉम साइट एंड टच एंड देयर रिक्वायर्ड अ लार्ज ब्रेन। तो इतना कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करने के लिए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए, या इंसेक्ट को देखने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, ये सारे मूवमेंट कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स करने के लिए उनके अंदर जो है साइट देखने का और टच को फील करने का, है ना, उसके बाद में ये सारा जो है उनके अंदर डेवलप हुआ। उनका इसके लिए लार्ज ब्रेन डेवलप हुआ था कि ये सबको वो फील कर सकें। आगे है स्पेशल फीचर्स क्या है प्राइमेट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर है, आप इसको रीड कर लेना ना, मैं सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकती क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो बाइनोक्यूलर एंड स्टीरियोस्कोपिक विजन है इनका। ठीक है, तो इनकी आईज जो है वो सिर पर आगे लोकेट है, जैसे ये सिर है तो यहाँ आगे आंखें हैं, है ना, तो ये क्या है, आगे है, जिससे क्या है ये फॉरवर्ड देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, अलग अलग एंगल से। ठीक है, जो आंखें हैं दोनों आंखों से किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, डेप्थ तक देख सकते हैं उसको, ताकि इजीली यानी कि मान लो ये स्टीरियोस्कोपिक विजन में क्या हुआ कि ये जंप कर रहे हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर, उस टाइम में क्या एंगल तो बिगड़ेगा ना देखने का, तो उस टाइम में भी ये एग्जैक्ट उस ऑब्जेक्ट को देख सके, वही स्टीरियोस्कोपिक विजन है। इसके बाद में है विजुअल एक्टिविटी। तो विजुअल एक्टिविटी वही आंखों के लिए रोड्स कॉन्स इनकी आंखों में प्रेजेंट है। कलरफुल विजन, कलरफुल चीज़ों को देख सकते हैं ये, है ना। इसके बाद में है क्लियर तरीके से भी देख सकते हैं। और मैनुअल डेक्सट्रेटरी सेंसिटिविटी, यानी कि ये क्या लिखा है देखो, द इवोल्यूशन ऑफ बाइनोक्यूलर विजन, यानी दोनों आंखों से देखना, लीड टू मैनुअल डेक्सटेरिटी, द प्राइमेट्स कुड यूज़ देयर हैंड्स। ठीक है, एग्जैक्ट देखते हैं ये आंखों से और अपने हाथों का यूज़ करते हैं अलग अलग एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे पहले हाथों से चलते थे, ठीक है, हाथ नीचे रख के गुरीला वगैरह हाथों से चलते थे, ठीक है, मुट्ठी को मोड़ के। ठीक है, तो उस तरीके से सिर्फ चलने के लिए नहीं, इन्होंने और भी दूसरे कामों के लिए हाथों का यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद में है ग्रास्पिंग लिम्स। तो इनके जो थंब है और बिग फिंगर, जिसको अंगूठा हम कहते हैं, वो क्या है कि पहले ऐसे साथ में ही हुआ करता था, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि अंगूठा इधर शिफ्ट हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से तो अंगूठे का शिफ्टिंग हुआ ताकि ब्रांचेस वगैरह को पकड़ सके। फिर फोर लिम्स का रोटेशन, तो हमारी जो अल्ना रेडियस होती है, ठीक है, हाथ में जो, जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्ना रेडियस होती हैं उनका क्या है, रोटेशन हो सकता है ऐसे ऐसे। ठीक है, घूम सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारी रिस्ट घूम सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हाथों का फोर लिम्स का रोटेशन हो सकता है। इसके बाद में रिप्लेसमेंट ऑफ क्लैप्स बाय नेल्स। तो
उनके जो है जो आगे से क्लेव्स हुआ करते थे वो नाखूनों से रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम देखें ब्रेन लार्ज हो गया है, ब्रेन बड़ा हो गया है ज़्यादा सोचने के लिए। जो इनका जो क्या लिखा है देखो, sensory and motor area in cerebellum are extensively developed and the surface of the cerebellum deeply ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, जो इनका जो सेरेबेरम है वो बहुत ज़्यादा डीपली जो है यहाँ पर ऐसे बन गया है। ठीक है, फिसर्ड हो गया है यहाँ पर, बिल्कुल डीपली जो है ये बन गया है, जिससे क्या है कि ये थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस ये सब क्या है अच्छे से कर सकते हैं, हाथों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फिर है एनलार्ज स्कल, तो स्कल भी जो है वो बड़ा हो गया है क्योंकि सेरेबेरम बड़ा हो गया है तो उसको रखने के लिए क्रेनियल कैविटी चाहिए, तो स्कल भी बड़ा हो गया है। आगे हम देखें, हाँ यहाँ पर देखना कि फोरामेन मैग्नम है यहाँ पर, तो ये क्या है कि जैसे जो स्कल है, स्कल के नीचे यहाँ पर एक होल होता है, फोरामेन होता है, वहाँ से क्या है हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड एंटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेंट्रली हो गया है, पहले वेंट्रली नहीं हुआ करता था। और आगे हम देखें कि रिड्यूस इन ऑल्फैक्टरी सेंसेस, तो जो सूंघने की क्षमता है वो कम हो गई है। उसके बाद में फ्यूअर ऑफ स्प्रिंग, तो पहले बहुत ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया करते थे, अब कुछ ही बच्चों को जन्म देते हैं, 2 या 1 या इस तरीके से। ठीक है, तो 2-3 जो भी हैं कम बच्चों को जन्म देते हैं। और जेस्टेशन पीरियड जो है वो उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है, लंबा ड्यूरेशन हो गया है। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ अडल्ट एंड चाइल्ड इंटरेक्शन, तो जेस्टेशन पीरियड भी बढ़ गया है, तो बच्चे के बीच में और माँ के बीच में जो है अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है, और इससे क्या है कल्चरल इवोल्यूशन भी हुआ है, साथ रहना, यानी कि कैसा होता है अगर जानवर होते हैं तो वो अपने ही बच्चों को मार देते हैं, तो वैसा ना होके यहाँ पर जो है कल्चरल इवोल्यूशन भी होगा। फिर है सोशल डिपेंडेंसी, तो ये क्या है एक दूसरे पे सोशली डिपेंड हो गए हैं, यानी कि मिलकर एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ें, आगे है कि मैन्स रिजेंबल ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ एंड एप्स, तो मैन जो हैं वो मंकी और एप्स के जैसे दिखते हैं। ठीक है, रिजेंबल एंड डिफर फ्रॉम न्यू वर्ल्ड मंकी, तो अभी के जो मंकी हैं उससे तो अलग दिखते हैं, पुराने जो मंकी थे उनसे सिमिलर कैसे दिखते थे। तो सिमिलर टू द ओल्ड वर्ल्ड मंकी मैन हैज़ नैरो नोज, तो उनके जैसे क्या है नोज जो है वो सकड़ी होती है, विथ नोस्ट्रिल क्लोज टुगेदर। ठीक है, और नोस्ट्रिल जो है बिल्कुल पास पास में होते हैं। इट हैव 2 प्रीमोलर टीथ इंस्टेड ऑफ 3, तो 2 की जगह 3 ही प्रीमोलर टीथ होते हैं ईच साइड ऑफ द जॉ। ठीक है, जॉ के दोनों साइड में। एंड इट हैव बोनी कैनल कनेक्टेड एक्सटर्नल ईयर विथ द मिडल ईयर, तो जो बाहर का ईयर है तो द मिडल ईयर जो है जोड़ने के लिए यहाँ पर बोनी कैनल कनेक्टिंग होता है। मैन एंड एप आर विदाउट टेल, तो मैन और एप्स जो है उनके टेल नहीं होती है, जो अभी का मंकी उसके टेल होती है। ठीक है, इन सम ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जो पुराने मंकीज थे उनमें किसी मंकियों के अंदर टेल होती थी, है ना, जो कि क्या है मंकी ऑल्सो टेल इज रिड्यूस्ड, इन सम ओल्ड वर्ल्ड मंकी ऑल्सो टेल्स इज रिड्यूस्ड, तो वो भी उनकी क्या है रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, और आगे देखें तो न्यू वर्ल्ड मंकी जो है उनके पास में हैज़ लॉन्ग और प्रीहेंसाइल टेल होती है। ठीक है, प्रीहेंसाइल यानी ऐसे घूमी हुई टेल होती है। अभी के जो मंकी है, पुराने मंकियों की जो टेल हुआ करती थी वो भी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है इस तरीके से। फिर है कंपेयरिंग कोस्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू द डिस्टिंग्विश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, divergence of human and apes from their primates ancestor must have occurred after the, तो उनका जो है इवोल्यूशन हुआ क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ह्यूमन एंड एप्स फ्रॉम, जो पहले के जो उनके प्राइमेट एंसेस्टर से उनसे आगे चल के ह्यूमन और ऐप जो बने उनका डाइवर्जेंस हुआ। तो उसके लिए हम देखते हैं आगे चल के। ठीक है, ये कोई इतना काम का नहीं है, आगे देखना जो चीज़ें काम की है वही यहाँ बताइए, मैंने बहुत सारा नहीं देखना है। ठीक है, अब पूरा आप रीड करना, मैं उसकी समरी बताऊँगी। ठीक है, तो देखते हैं हम कि जैसे यहाँ क्या दिया है,
मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन मैन्स एंड एप्स के बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है? तो हम देखें कि फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स ऑफ मैन विच हैव बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग ह्यूमनाइजेशन। तो ह्यूमन बनते टाइम क्या क्या फीचर्स उनके अंदर आए, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्रेट सिमिलैरिटी बिटवीन एप्स एंड मैन्स इंडिकेट दैट दे इवॉल्व्ड साइमल्टेनियसली। तो एप्स और मैन्स जो है वो साइमल्टेनियसली इवॉल्व हो रहे थे, ठीक है, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ में इवॉल्व हो रहे थे। सम फ्रॉम सम कॉमन एंशियस्टर, किसी कॉमन एंशियस्टर से वो साथ में इवॉल्व हो रहे थे। आफ्टर दैट मैन्स एंशियस्टर अज्यूम्ड बाइपेडल gait and up straight upright posture, whereas apes ancestor still used their knuckles, ठीक है। तो जो मैन्स हैं जो उनके एंशियस्टर ने फिर धीरे धीरे क्या स्ट्रेट खड़ा होना स्टार्ट किया, ठीक है। और जो एप्स के एंशियस्टर थे वो आज भी जो है झुक कर चलते हैं, यानी कि वो जो आगे के हाथ होते हैं उससे चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे मुट्ठी बांध के, और चिंपैंजी वगैरह कैसे चलते हैं वैसे, ठीक है। तो अब आगे देखें, बाईपेडल लोकोमोशन मैन ने क्या एक्वायर किया? तो सीधा खड़ा होकर 2 पैरों पर चलना, तो उसके पैर लंबे हो गए और हाथ छोटे हो गए। एप्स जो है वो आज भी ट्री ड्वेलर्स हैं, पेड़ों पर इधर से उधर जाते हैं, तो वो आज भी जो है चारों पैरों से ही चलते हैं। फिर है अपराइट पोस्चर, तो मैन ने सीधा खड़ा होना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके लिए उसके पैर जो हिंड लिम्ब है, पैर जो है वो लंबे हो गए। एब्डोमिनल रीजन जो है वो छोटा हो गया। थोरैक्स जो है वो ब्रॉड और फ्लैट हो गया। शॉर्टनिंग बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ एब्डोमन, जैसे एब्डोमन छोटा हुआ तो लुम्बर वर्टिब्रा भी जो है वो लुम्बर वर्टिब्रा आर 4-5 इन मैन, और एप्स के अंदर 6 से 7 लुम्बर वर्टिब्रा है, ठीक है। यहाँ जैसे करके लुम्बर वर्टिब्रा होती है ना पीछे रीढ़ की हड्डी के उधर, ठीक है। तो वो लुम्बर वर्टिब्रा भी मैन में कितनी 4 से 5 है, और एप्स के अंदर आज भी 6 से 7 हैं। तो ह्यूमन में कम क्यों हो गई? क्योंकि उनका जो एब्डोमन है आगे, जैसे ये पीछे लुम्बर वर्टिब्रा है, आगे पेट है, स्टमक है ना, यानी एब्डोमन है तो वो एब्डोमन छोटा हो गया, तो पीछे की लुम्बर वर्टिब्रा भी कम हो गई, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या है, इन मैन सैक्रल वर्टिब्रास आर फ्यूज्ड। तो सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज्ड होती है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये हम देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये सैक्रम है, ठीक है, इसको हम सैक्रम बोलते हैं। ये जो ट्रायंगुलर शेप का है, और यहाँ साइड में 2 विंग्स लाइक बने हुए हैं, उसको तो कोई बात नहीं, ये जो है हमारा सैक्रम कहलाता है। तो अपन इसको देखते हैं यहाँ पर। सैक्रम क्या है? सैक्रम इन ह्यूमन एनाटॉमी इज अ लार्ज ट्रायंगुलर बोन एट बेस ऑफ द स्पाइन। स्पाइन जो होता है पीछे रीढ़ की हड्डी, उसके बेस पर, ठीक है। दैट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजिंग ऑफ द सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। तो 1 से 5 जो है सैक्रल वर्टिब्रा के बीच में फ्यूजन हो गया है बिटवीन 18 to 30 एज ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो उससे क्या है, सैक्रम बन गया है ना, जो मैंने आपको बताया। और उसके साइड में 2 विंग्स जैसे बने हुए थे ना, वो पेल्विस है, ठीक है। तो इस तरीके से सैक्रम के बारे में। ये डायग्राम देखें, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऐप है दिख रहा है, ये आपको ऐसे करके चल रहा है, ये हाथों पे, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो नकल करके ये यहाँ से ऐसे चल रहा है। इसका बैक भी ऐसा कर्व्ड है, और ह्यूमन का जो बैक है वो ऐसा स्ट्रेट होने लगा है। ये ह्यूमन का है, ये ऐप का है, ऐप का ऐसा झुका हुआ है, ह्यूमन का थोड़ा सीधा होने लगा है। ये लुम्बर कर्व है, ठीक है। और इसी के नीचे जो है सैक्रम था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ जो मैंने आपको बोला था फोरामेन मैग्नम, वो यहाँ होता है। तो पहले ऐप में ये पीछे था, और ह्यूमन के अंदर ये यहाँ फ्रंट में हो गया है डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। यहाँ देखने को मिल रहा है ये रहा सैक्रम, ठीक है ना। और बाकियों के अंदर जो है किस तरीके से वो है हम देख सकते हैं। आगे बढ़े। लुम्बर कर्व है, दिखा दिया मैंने आपको कि लुम्बर कर्व है ह्यूमन के अंदर, ऐप के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा रीड कर लेना। टेल नहीं है, और स्कल इज बैलेंस्ड ऑन द स्कल, जो सिर है उसका वो कहाँ पर बैलेंस है,
जो ऑन द वर्टिबल कॉलम जो है उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, बैलेंस्ड है ना। और एप्स के अंदर कैसा है, ऐप के अंदर ऐसे पीछे की तरफ है ना, इस तरीके से राइट एंगल बिंग देखो स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट है हमारे अंदर, ऐसे वर्टिबल कॉलम है और उसके ऊपर स्ट्रेट ऐसे सिर रखा हुआ है, और एप्स के अंदर ऐसे राइट एंगल पर रखा हुआ है ना। आगे बढ़े तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल और फोरामेन जो था वो मैन में कहाँ पर है, मैंने बोल दिया आपको डाउनवर्ड है, और एप्स के अंदर कहाँ है, बैकवर्ड है। फिर फोर लिम्स का क्या हुआ, फोर लिम्स जो है वो पावरफुल हो गए और उनको जो है पेड़ वेड़ की डंडियाँ ब्रांचेस पकड़ने के लिए या जो भी टूल्स बना उसको यूज़ करने के लिए काम में लेने लगे, लिखने के लिए, कुछ ड्राइंग बनाने के लिए, सीलने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। फिर है थंब जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया इस तरीके से, तो वो ब्रांचेस को पकड़ने के लिए। फिर ब्रेन और क्रेनियल कैविटी जो है वो बड़ी हो गई, ज़्यादा अच्छा ब्रेन हो गया सोचने के लिए, ठीक है। ये आपको स्कल दिया हुआ है, ये चिंपैंजी का है, ये ह्यूमन का स्कल है, ये फोरामेन मैग्नम यहाँ है, ये फोरामेन मैग्नम इसका 90 डिग्री पर है, ठीक है। और भी चीज़ें देख सकते हैं जैसे आईब्रो रिज्ड, तो यहाँ पर रिज्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर रिज्ड नहीं है हमारे, है ना। और नेज़ल आर्क भी देखो किस तरीके का है, यहाँ पर चिन जो है, चिन देखो इनके नहीं है और हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। लोअर जॉ देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट है, दिख रहा है हमको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो क्रैनियल कैविटी है मोर उसकी वॉल्यूम बढ़ती गई 1350 से 2000 तक की हो गई और इससे भी ज़्यादा हो गई। इन एप्स के अंदर जो है वो कितनी है, 450 से लगाकर 600 सीसी तक है क्रैनियल कैविटी। और हम देखें कि फोरहेड जो है वो एप्स के अंदर कैसा है, ऐसे है ना, स्लैंटिंग है, यूँ गिरता हुआ, ठीक है। देख रहे हो आप, ये यहाँ से ऐसा गिरता हुआ है ना। तो पॉइंट वाइज समझते जाना, मुझसे जितना होगा मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी। फिर फेस देखें तो फेस भी किस तरीके का है, ऐप फेस जो है वो प्रोट्रूडेड है, यानी कि उनका फेस आप देखोगे, ठीक है, प्रोगनेथस है, देखो उसको पूरा पढ़ते हैं हम। सॉर्ट ऑफ मजल ऑन अकाउंट ऑफ ब्रॉड एंड लॉन्ग टीथ रॉ इन प्रोट्रूडिंग कैनाइन्स ऑफ लोअर जो, तो उनका मुंह जो है वो आगे की तरफ निकला हुआ है और हमारे अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोअर जो भी उनका कुछ इस तरीके से है। फिर सेमियन शेल्फ जो है, यानी कि ये इस तरीके से होता है कि जैसे ये जो मैंडिबल है इस तरीके से होगा ना जॉ के अंदर, वो क्या है कि ऐसा पूरा डीप हो गया है, तो इस वजह से टंग का जो मूवमेंट है वो कम था, टंग का मूवमेंट जो है वो कम हुआ करता है, मसल स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है जो शेल्फ है इज़ प्रेजेंट बट इज़ एब्सेंट इन मैन, तो जो शेल्फ है ये सीमियन जो शेल्फ है ये आपको एप्स के अंदर देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे है चिन जो है वो प्रेजेंट है मैन के अंदर और एप्स के अंदर नहीं है। आईब्रो रिज उनके अंदर प्रेजेंट है, हमारे अंदर नहीं है। टीथ का देखें तो हमारा जो है जो डेंटल आर्क है वो कैसा है, पैराबोला है, और जो एप्स थे उनका यू शेप का था, ठीक है, यू शेप का होता है, ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है, यही समझ लो, ये डायस्टेमा, तो यहाँ ये दो दांतों के बीच में यहाँ स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऐसा हमारे अंदर नहीं है डायस्टेमा। कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है द कैनाइन्स आर लार्ज, कैनाइन्स जो है वो लार्ज हुआ करते थे, एंड प्रोजेक्टिंग आउट इन एप्स, एप्स के अंदर वो बाहर निकले होते हैं, ठीक है, जो कैनाइन्स है जिससे मीट को टीयर करते हैं बाहर निकले होते हैं, फॉर्मिंग टस्क, बट वो मैन के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो द इंसाइजर जो है वो लार्ज हुआ करते थे एप्स के अंदर और हमारे अंदर छोटे होते हैं। इन एप्स जो मैंने आपको गैप बताया डायस्टेमा का, वो उनके अंदर पाया जाता है, हमारे अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। और फूड जो है मैन जो है हर्बीवोरस है एंड बट ओमनीवोरस, मैन पहले क्या था, हर्बीवोरस था, और अब क्या हो गया, ओमनीवोरस हो गया, और एप जो है वो आज भी हर्बीवोरस ही है, ठीक है। इंटेलिजेंस जो है वो हमारे अंदर ज़्यादा डेवलप हुई, इसलिए हमारा जो है क्रैनियल कैविटी भी बढ़ गई,
ठीक है। और बाइनोक्यूलर विजन का बता ही चुकी हूँ मैं। फिर ऑल्फैक्टरी कम हो गया और हियरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई, लेस डेवलप्ड है ना, बड़ी है बट उतनी ज़्यादा नहीं डेवलप हुई है। ब्रीडिंग कैपेसिटी जो है वो हमने पॉली एम्ब्रियोनिक ख़त्म कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जन्म देते, कुछ बच्चों को ही जन्म देते हैं। और आगे बॉडी पर हेयर लॉस हो गए, जो बॉडी पार्ट पे जो हेयर थे बाहर वो ख़त्म हो गए। इससे क्या है कि अगर मतलब जहाँ हम हंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम अगर कहीं ठंडी जगह पर हंटिंग करें, जैसे यहाँ लिखा है हंटिंग इन अ हॉट क्लाइमेट, अगर गर्म जगह पर हंटिंग कर रहे हैं तो प्लेस्ड स्ट्रेस ऑन द बॉडी कूलिंग सिस्टम, यानी कि गर्म जगह पर हंटिंग कर रहे हैं तो अगर हेयर्स होंगे तो हमको वहाँ पर जो है ठंडक फील नहीं हो सकती, तो हेयर्स का जो है लॉस हो गया है, इस वजह से क्या है फिर हम वहाँ पर कूलिंग फील कर सकते हैं हेयर लॉस होने की वजह से। ठीक है। उसके बाद में सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम फिर एक साथ रहने लगे, कल्चरल है ना, एक दूसरे को संभालने लगे, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है एविडेंस, हम देखेंगे अब एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन सपोर्ट ऑफ होमिनाइड इवोल्यूशन फ्रॉम एप। तो एप्स से जो इवोल्यूशन हमारा हुआ है, ठीक है, उसके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या बताती है कि क्या हमारे अंदर सिमिलैरिटी है कि नहीं है। तो यहाँ से देखना हमको कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सेम है। तो देखते हैं हम, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ मैन, चिंपैंजी एंड द मंकी shows that there is no absolute difference, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है in 141 amino acid in each alpha chain and 146 amino acid in beta chain, ठीक है, of man and chimpanzee. There is two difference out 287 amino acid between human hemoglobin of man and chimpanzee and between मैन एंड मंकी 12 डिफरेंस, यानी कि जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो एमिनो एसिड की चेन जो प्रेजेंट है उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मैन और चिंपैंजी उनके बीच में 2 का ही डिफरेंस है, और जो मैन और मंकी उनके बीच में 12 का डिफरेंस है, यानी कि मंकी से तो हम डिफरेंट हैं बट जो एप्स हैं उन मतलब है ना, एप्स यानी चिंपैंजी वगैरह जो है उनसे हम ज़्यादा डिफरेंट नहीं हैं। उसके बाद में है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अदर प्रोटीन्स। तो दूसरे जो प्रोटीन है जैसे साइटोक्रोम सी, इंसुलिन, सीरम, एल्ब्यूमिन जो भी है मैन और एप के अंदर, उनमें मिनिमम डिफरेंस है। ह्यूमन एंड चिंपैंजी के पॉलीपेप्टाइड जो है वो 99% सिमिलैरिटी रखते हैं, ठीक है, इसलिए चिंपैंजी हम रिलेटिव ही हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर देखें हम, तो क्रोमोसोम में देखें हमारे पास 46 होते हैं और एप्स के पास 48 क्रोमोसोम होते हैं। तो 2 ही क्रोमोसोम का जो है यहाँ पर डिफरेंस है। जैसे हम क्रोमोसोम भी देख सकते हैं, जैसे कि ये क्रोमोसोम दोनों दे रखे, ठीक है, ये 3rd क्रोमोसोम है, ये 6th क्रोमोसोम है। एक सेकेंड है ना, देखो क्रोमोसोम 3rd एंड 6th ऑफ द मैन एंड चिंपैंजी यहाँ दे रखा है। तो ए जो है ये ए, जैसे कि ये जो है ये 3rd क्रोमोसोम है, है ना, ये 6th क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर हम देखें कि 3rd और 6th क्रोमोसोम के अंदर जो ए है वो तो है मैन का, बी जो है वो चिंपैंजी का है। तो आप देख लो इसके अंदर बेंडिंग पैटर्न भी लगभग सिमिलर ही है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं डीएनए की सिमिलैरिटी। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये ट्री समझ में आ रहा है, ये एंशियस्टर है, यहाँ पर नीचे देखा आपने, ये लिखा है ना कॉमन एंशियस्टर। तो यहाँ आगे से उतार रही हूँ मैं, जो एंशियस्टर है, तो यहाँ देखो उधर से ही ब्रांच निकल रही है लेमर के लिए और अदर्स के लिए। और यहाँ से देखो ओल्ड वर्ल्ड के, न्यू वर्ल्ड के मंकीज़ हैं यहाँ पर ओल्ड वर्ल्ड के मंकी हैं, यहाँ पर गिबन्स है। और उधर आगे देखें हम तो ऑरेंगुटन्स है, और यहाँ पर हम देखें तो गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, मैन है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, ये तीनों जो है बहुत पास के हैं, है ना, इनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। देख रहे हैं आप, ये एक ही ब्रांच से निकल रहे तीनों, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड मैन। तो डीएनए सिमिलैरिटी है इनके अंदर। इंडिकेट दैट सिमिलैरिटी इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू स्पीशीज, देयर एग्जिस्टेंस अ डिफरेंस 2.5% बिटवीन द डीएनए ऑफ द चिंपैंजी एंड द
मैन, तो 2.5% ही डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। डिफरेंस इन द डीएनए ऑफ मैन एंड मंकी में 10% का है। मंकी से हम दूर के हैं रिश्तेदार, ठीक है, बाकी ऐप से जो है हम पास के रिलेटिव्स हैं। आगे देखें, वही चीज़ वापस से एवोल्यूशन हुआ तो क्या क्या चीज़ें हुई मैन के अंदर, ठीक है, वही ब्रेन बड़ा, स्कल साइज, बाइपेडल लोकोमोशन, फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन, सेंसरी मोटर कंट्रोल, थंब अपोजिट डायरेक्शन में चला गया और कैसे हम चीज़ों को पकड़ने लगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में जो देखो, लॉस ऑफ अपोजेबिलिटी ऑफ ग्रेट टो ऑफ द हिंड लिम्ब, जो हमारा पैर है, पैर का जो अंगूठा है वो अपोजिट नहीं हो, ठीक है, वो अपोजिट नहीं हुआ है। फिर है लेंथनिंग, यानी लंबा हुआ हमारा हिंड लिम्ब जो है हमारे वो लंबे हो गए, और फोर लिम्ब जो है वो छोटे हो गए क्योंकि पैरों से चलना है, ठीक है। उसके बाद में ये सब बता दिया, लुम्बर कर्व बना हमारे अंदर और हम ओमनीवोरस हैं, और उसके लिए इंसाइजर और कैनिन की जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गई। नॉन फंक्शनल जो हमारे मोलार पेयर्स हैं उनका वो नॉन फंक्शनल हो गए ड्यू टू शॉर्टर जॉस, तो जॉस जो है वो हमारे छोटे होते गए क्योंकि जो हमारा रिडक्शन इन द फ्रंटल पार्ट ऑफ द स्कल, जो आगे का स्कल का पार्ट है वो छोटा होता गया, इसलिए जॉस भी छोटे हो गए। और लॉस ऑफ जॉ पावर, जॉ की इतनी ज़्यादा पावर नहीं रही। हमको ह्यूमन क्या चीज़ें बनाती हैं कि एक तो हम सीधे खड़े रहते हैं, एक बाईपेडल लोकोमोशन करते हैं, टूल्स का यूज़ करने सीखा हमने, है ना, टूल्स बनाए, पत्थर के टूल्स बनाए, लैंग्वेज बोलते हैं हम, रीजनिंग की एबिलिटी है हमारे पास, है ना, रिटेंशन ऑफ द सर्टेन जुवेनाइल कैरेक्टर्स, इस वजह से जो है हम ह्यूमन के अंदर आते हैं। और कुछ चीज़ें भी हैं जैसे चीन का डेवलपमेंट हुआ और एलेक बोन जो है वो ब्रॉड हुई, मैंने बताया है आपको, कल्चरल सोशल इवोल्यूशन हुआ। अब मेन चीज़ स्टार्ट होती है, थोड़ा जल्दी देखेंगे। प्री ह्यूमन एंशियस्टर, तो पहले ऊपर से समझना है, बाकी कैरेक्टर्स तो जो है आपको याद ही करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ओलिगोसीन के अंदर क्या क्या आए। ओलिगोसीन के अंदर आप देखो यहाँ पर आपके पास है प्रोप्लियोपिथेकस, तो ओलिगोसीन टाइम के अंदर प्रोप्लियोपिथेकस आया जो कि आपको इजिप्ट के अंदर उसकी फॉसिल मिली, ठीक है, कितने मिलियन ईयर पहले वो आपको दिख ही रहा है ना। और आप क्या देखेंगे, नो डाउट मोर और लेस एप लाइक, तो वो ऐप जैसा था कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके अंदर कितने टीथ प्रेजेंट थे वो आपको दिया हुआ है। तो ओलिगोसीन में आपको कौन सा फॉसिल मिला वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके आगे हम देखें, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्स ओलिगोसीन एंशियस्टर। प्रोप्लियोपिथेकस डायरेक्टली गेव राइज टू रामापिथेकस, ये बोला कि प्रोप्लियोपिथेकस से ही रामापिथेकस बना है। प्रोप्लियोपिथेकस गिव राइज टू ड्रायोपिथेकस विच टर्न इवॉल्व्ड इनटू एप्स एंड मैन्स। इन्होंने क्या बोला कि पहले प्रोप्लियोपिथेकस से ड्रायोपिथेकस बना और उससे आगे चल के एप्स और मैन्स बने। तो ये कुछ डिफरेंट कंसेप्ट आए थे, बट हमको पहले क्या ध्यान रखना है कि ओलिगोसीन में पहले प्रोप्लियोपिथेकस आया, ठीक है। फिर आया इजिप्टोपिथेकस जो कि इजिप्ट से मिला, जो कि प्रोप्लियोपिथेकस के सिमिलर था, ठीक है। फिर लिम्नोपिथेकस आया, प्लियोपिथेकस आया जो भी इजिप्ट से मिले आपको। और इसके बाद में इनके एंशियस्टर जो है गिब्बन्स और ओरेंगटन्स को जो है यहाँ पर बताया। और आगे हम देखें कि फिर प्रोकॉन्सुल मिला जो कि फॉसिल वर डिस्क्राइब्ड बाय लेकी, और इन्होंने बताया कि ये ईस्ट अफ्रीका के नियर विक्टोरिया लेक के उधर मिला, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो उनका फेस भी जो है वो प्रोगनेथस टाइप ही था और ये 4 पैरों पर चलते थे। और आगे ड्रायोपिथेकस मिला, ठीक है। ड्रायोपिथेकस जो है लेट ओलिगोसीन में मिला है, ओलिगोसीन खत्म हो रहा है ना और मियोसीन स्टार्ट हो रहा है, तो ओलिगोसीन के लास्ट में मियोसीन के फर्स्ट में देखने को मिला। टाइम पीरियड दे रखा है। ड्रायोपिथेकस आपको मिला है और इसमें क्या लिखा है देखो, दिस ग्रुप वॉज नेम्ड ड्रायोपिथेकस डी एफेरिकैनस फॉर्मली नॉन एज प्रोकॉन्सुल, एग्जिबिट क्लोजली सिमिलर टू चिंपैंजी से सिमिलर थे, ठीक है। और कंसिडर्ड कॉमन एंशियस्टर, इनको कॉमन एंशियस्टर माना किसका, मैन और ऐप का, ठीक है। और डायरेक्ट फोर रनर ऑफ मैन, ऑल्दो ऐप लाइक it has
एप के जैसे इनके पास में क्या था, आर्म्स एंड लेग्स सेम लेंथ के थे, जैसे हमारे तो लेग्स बड़े आर्म्स छोटे, वैसा नहीं था इनके अंदर। इट्स लेग्स एंड हील्स इंडिकेट दैट इट मस्ट हैव अज्यूम्ड अ सेमी इरेक्ट पोस्चर, यानी कि थोड़ा इरेक्ट पोस्चर में चलते थे, थोड़ा नकल की पोस्चर में चलते थे, यानी हाथों पर भी चलते थे। इट हैड लार्ज कैनाइन्स एंड इंसीजर्स, बड़े थे क्योंकि ये फ्रूट्स और लीव्स खाते थे। ठीक है, इसके बाद में देखिए फिर मियोसिन स्टार्ट हो गया। मियोसिन के अंदर आपको मिला ओरियोपिथेकस। ओरियोपिथेकस जो है मेन की जैसा ज़्यादा दिखता था, और इसका जो है पेल्विक ग्रिडल जो है वो ब्रॉड था, और मैन लाइक टीथ थे, शॉर्ट फेस था मैन की जैसा, सीधा चलता था, है ना। और ठीक है, ये मियोसिन से लगाकर अर्ली प्लियोसिन तक जो है ये जिए। इसके बाद में देखें, सो मैन लाइक इट इज़ रिगार्डेड टू रिप्रेजेंट एब्रेड ब्रांच फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स, इट्स सिमिलैरिटी टू मैन। ठीक है, मैन से ये बहुत सिमिलर थे। उसके आगे आप देखें तो रामापिथेकस मिला। रामापिथेकस देखो ये फॉसिल आपको मिली है मियोसिन, फ्रॉम मियोसिन टाइम से, और ये अफ्रीका और एशिया के अंदर मिली है आपको। इसका नाम रामापिथेकस क्यों रखा? ठीक है, यहाँ पर हम देखें इसका नाम रामापिथेकस और शिवापिथेकस भी रखा, राम भगवान और शिवजी भगवान के नाम पर। ठीक है, फर्स्ट फॉसिल वॉज फ्रेजाइल अपर जॉ। ठीक है, इसके जो अपर जो थे वो फ्रेजाइल थे। ठीक है, आगे का और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इसका, जैसे रामापिथेकस के जो कैनाइन्स थे वो रिड्यूस हो चुके थे, और रिलेटिवली इंसाइजर्स भी स्मॉल थे। और हम देखें इनका लो क्राउंड मोलर कैप्ड विथ थिक लेयर ऑफ इनेमल, यानी कि जो ऐसे क्राउन बनता है ना टीथ मोलर्स के अंदर, वो लो था, यानी इतना तीखा एकदम नहीं था, ऐसे लो क्राउंड टीथ थे, और इनेमल बहुत ज़्यादा उन पर था, थिक इनेमल था। फिर देखें थिक इनेमल से क्या है कि ये नट्स और फ्रूट्स खाते थे ना, तो हार्ड कवरिंग होती है, तोड़ने के काम आता था। द टीथ वर अडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग एंड नॉट फॉर टीयरिंग। ठीक है, तो टीथ जो है चबाने के काम आए, क्रश या टीयर करने के काम ये नहीं आते थे। उसके बाद में हम देखें जो इनका डेंटल आर्क था वो वी शेप का था, पैराबोला नहीं था। हमारे अंदर तो पैराबोला है ना मॉडर्न मैन के अंदर। फिर क्या है, फिर देखें तो इनका जो है रीसेंट डिस्कवरी जो है वो पाकिस्तान से हुई है, ऐसा बताया है। और रामापिथेकस जो है वो क्वाड्रूपेडल है और एर्बोरियल है। क्वाड्रूपेडल यानी कि वही चारों हाथों पे चलना, यानी चारों, दो हाथ दो पैर पे चलना, और एर्बोरियल है। और इसके बाद में हम देखें तो इट लिव्ड 14 to 15 मिलियन ईयर एगो इन मियोसिन। नेक्स्ट है आपका लेट मियोसिन एंड अर्ली प्लियोसिन, यानी कि जब मियोसिन खत्म हो रहा है और प्लियोसिन की स्टार्टिंग हो रही है। तो इस टाइम में हम देखें कि यहाँ पर जो फॉसिल्स आपको मिले वो है आपका सैलेंट्रोपस जेडेंसिस, और आगे हम देखें तो यहाँ पर है ओरोरिन टुगेंसिस एंड आर्डिपिथेकस कबाबा। ठीक है, तो ये आपको जो है फॉसिल्स मिले अफ्रीका से, लेट मियोसिन और अर्ली प्लियोसिन के अंदर। तो देख सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर ये सारे फॉसिल्स दे रखे हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा है। ठीक है, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। और आगे हम देखें इवोल्यूशन ऑफ एप मैन इन प्लिस्टोसिन। तो आगे प्लिस्टोसिन के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ ऑफ मैन ऐप का, मैन ऐप यानी कि ऐसा मैन जो ऐप जैसा दिखता है ज़्यादा करके। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या है वो सारे यहाँ दे रखे हैं आपको। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या मिला, ऑस्ट्रालोपिथेकस। ये ऑस्ट्रालोपिथेकस फर्स्ट ऐप मैन, यानी कि पहला मैन जो ऐप जैसा दिखता है। तो इसका क्या है, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कहाँ मिला क्या है वो आप डिटेल यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है ना, जैसे ऑस्ट्रालोपिथेकस नाम है इसका। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि द फर्स्ट फॉसिल वाज अनयूजुअल स्मॉल स्कल कैप ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम प्लिस्टोसिन लाइमस्टोन
नियर विलेज ऑफ, ठीक है। यहाँ पर देखना साउथ अफ्रीका के अंदर इसको इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन एनाटोमिस्ट ने इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इसका नाम जो है वो रख दिया ऑस्ट्रालोपिथेकस साउदर्न एप, यानी ये मिला अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। और फिर हम आगे साउथ अफ्रीका के अंदर ये मिला है। आगे देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं। 4 से 5 फीट का ये हुआ करता था, यानी शॉर्ट ही है ये लगभग, और इसके 2 हिंडलिम है सीधे चलने के लिए। एर्बोलियल लाइफ ये जीता था और कंप्लीट सीधा चलता था ये, ठीक है, और लगभग वॉकिंग करने जैसा। और बाइपेडल पोस्चर है इसका, डुम्बर कर्व है, इरेक्ट स्टैंडिंग है, रनिंग है, ठीक है। फ्लैट पेल्विक जो है वो फ्लैट और ब्रॉड हो गया। एंकल बोन इसकी जो है अच्छी हो गई, ताकि क्या है कि बॉडी वेट को जो है वो झेल सके, सह सके। उसके बाद में इसका जो है एंकल बोन जो है मतलब इंटरमीडिएट था ह्यूमन और टिपिकल ऐप के बीच में। और टो जो है वो बिग है, ठीक है। इन द फीट विच वर स्टिल अडेप्टेड फॉर द ग्रास्पिंग के लिए, यानी पैर का अंगूठा आज भी बड़ा है पकड़ने के लिए, है ना, ब्रांचेस वगैरह को। उसके बाद में देयर आर्म वर समवॉट लेस मोबाइल, और आर्म जो है वो ज़्यादा मोबाइल नहीं है, यानी कि ये अभी भी ब्रांचिएशन के लिए ही अडेप्टेड है। आर्म्स जो है, जैसे हमारे अंदर मैंने बताया था अल्ना रेडियस का मूवमेंट हो सकता है, इस तरीके से इनमें नहीं था। तो ये अभी भी जो है ब्रांचेस पर ही चलते, मतलब जंप करते हैं। और देखें तो ब्रेन जो है वो स्मॉल है इसका, लेस मैन लाइक, अभी तक मैन जैसा नहीं है एग्जैक्ट। और 450 to 600 cc जो है उसकी क्रैनियल कैपेसिटी है। और उनका जॉ जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ ही है, मॉडर्न एप जैसा नहीं है अभी। और डेंटल जो आँख है वो पैराबोला है इसके अंदर, ठीक है, राउंडेड पैराबोला। और इंसाइजर कैनियंस जो है वो स्मॉल है ना, मैन लाइक। और उसके बाद में जो साइमन सिमियन जो गैप है वो इनके अंदर एप्स के अंदर देखो, बिटवीन कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स आर एज फाउंड इन एप्स। एप्स के अंदर जो मिलता था, मैंने आपको बताया था डायस्टेमा, वो इनके अंदर एब्सेंट है। और फेस वॉज प्रोगनेथस एंड चीन एब्सेंट, जो फेस है वो अभी भी बाहर की तरफ निकला हुआ है, चीन जो है वो एब्सेंट है। और आईब्रो रिट्स जो है वो अभी प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि 2 डिस्टिंक्ट यहाँ पर आपको स्पीशीज़ मिली ऑस्ट्रालोपिथेकस की, वो क्या है तो इसके बारे में आप रीड कर लेना, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ दे रखा है ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकैनस जो यहाँ मिला, और ऑस्ट्रालोपिथेकस रोबस्टस यहाँ पर मिला है, ठीक है ना। तो कितना वेट है, 25 to 30 यहाँ पर वेट है इनका, है ना। और मोलर टीथ लार्ज स्ट्रॉन्ग है, दे वर एबल टू चीव, चबा सकते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर देखना इनका जो सप्लीमेंट देयर डाइट जो है विथ एनिमल फूड, यानी कार्निवोरस ही हो चुके हैं। और देयर मोलर वर स्मॉल साइज़ के हैं, देन रोबस्टस फॉर्म, यानी इनसे जो है इनके मोलर जो है वो छोटे हैं। तो इनको देखें हम रोबस्टस को, तो इनका जो है हैवियर बॉडी स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। जो हमने ऊपर देखे अफ्रीकैनस उनसे दुगुना वेट है इनका। हाइट भी जो है उनकी 1.2 थी, इनकी 1.5 है। और चिक टीथ मोलर्स जो है वो मैसिव है इनके अंदर, क्यों, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन हो गए हैं, चबाने के लिए मोलर टीथ अच्छे बने हुए इनके, ठीक है। और धीरे धीरे ये फिर रोबस्टस जो है पेरिश हो गए, ख़त्म हो गए यहाँ पर। फिर कुछ और फॉसिल्स भी हैं, जैसे कि लिखा है ना, सम अदर फॉसिल्स लाइक ऑब्टेन फ्रॉम, जो अफ्रीका और जावा से मिले, प्लेस्ड इन, उनको जो है सेपरेट जेनेरा के अंदर रखा, पर अभी जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर ही इनको रखते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है ज़ेनज़ैनथ्रोपस जो यहाँ दे रखा है एक, तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। नट क्रैकर मैन बोलते हैं इनको, ठीक है, ये मिला आपको। फिर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हम एक बार रीड कर लेते हैं। इसके बाद हमको मिला मेगानथ्रोपस, ठीक है, ये जावा से हमको मिला है। इट प्रेज्यूम्ड दैट
देखो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना, ये रहा, इस तरीके का दिखता था। तो हम देख रहे हैं, इट प्रेज्यूम्ड दैट दिस टू स्पीशीज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम रीजन। ये जो दो स्पीशीज फाइंड हुई, ये जो एफेरिकैनस और रोबस्टस, ये एक ही जगह पर जो है एक ही टाइम में पाई गई हैं। और ये रोबस्टस वेजिटेरियन थी और एफेरिकैनस ओमनीवोरस थी। ठीक है, तो ये इवॉल्व फर्दर आगे चल के ओमोनाइट्स के अंदर इवॉल्व हुई, तो ये आगे चल के कार्निवोरस हो गए और ये टूल्स वगैरह बनाने लगे, सीधे चलने लगे, है ना। फिर हम देखें इवोल्यूशन ऑफ मैन इन प्लिस्टोसिन। तो प्लिस्टोसिन के अंदर होमो हैबिलिस मिला, जो हैंडी मैन जिसको बोले, फर्स्ट टूल मेकर, जिसने पहला टूल बनाया था, होमो हैबिलिस। तो इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं कि ये फुली इरेक्ट था, बिल्कुल सीधा चलता था, डेक्स्ट्रेटरी यानी हाथों का यूज़ करने लगा, एनिमल्स को मारने लगा, स्टोन टूल्स बनाकर खड्डे खोदने लगा, मतलब सारी चीज़ें अब करने लगा है धीरे धीरे। ठीक है, और टूल्स को एज अ चॉपर भी यूज़ करने लगा। 700 to 800 सीसी जो है वो इनका क्रेनियल कैविटी है। आगे देखिए, देवर कार्निवोरस है, हंटिंग करने लगे हैं, है ना। स्मॉल ग्रुप के अंदर भी ये रहते हैं। और सेक्सुअली डिवीजन ऑफ लेबर इन्होंने बांट रखा है, सेक्सुअली मेल क्या करेगा, फीमेल क्या करेगा। और ये जो है कम्युनिकेट भी करते हैं विजुअल साइन से, यानी कि इशारों से या फिर बोलकर। ठीक है, इस तरीके से ये जो है कम्युनिकेट भी करते हैं। फिर होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस को बोलते हैं फोररनर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन का फोररनर बोलते हैं। और इसके अंदर आपको जो है होमो इरेक्टस के अंदर आपको आगे चल के देखो, होमो इरेक्टस आगे चल के आपको इसमें कुछ और भी फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ दे रखा है जावा मैन, जो होमो इरेक्टस इरेक्टस, यहाँ थोड़ा यहाँ रीड कर लेते हैं एक बार। देखो, होमो इरेक्टस इंक्लूड्स फॉसिल ऑब्टेन फ्रॉम डाइवर्स साइट रेंजिंग फ्रॉम ओल्डुवाई जॉर्ज इन अफ्रीका टू जावा, अल्जीरिया, चाइना, हंगरी एंड जर्मनी। दिस फॉसिल डेट बैक टू, जो भी ईयर दे रखा है, इट्स फर्स्ट फॉसिल वॉज डिस्कवर्ड 1891। ठीक है, इट वॉज नेम्ड, नेम क्या रखा है जो फॉसिल मिला है उसको, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, मीनिंग एप मैन दैट वॉक इरेक्ट, जो सीधा चलता है। सिमिलर फॉसिल जो आगे जो है, सिमिलर फॉसिल आपको देखने को मिली चाइना के अंदर। ठीक है, उसका नाम रखा सिनेंथ्रोपस पैकिनेंसिस। ठीक है, पैकिंग जगह पर मिला इसलिए, है ना। बट ऑन अकाउंट ऑफ दिस सिमिलैरिटी विथ जावा एप मैन दे वर रीनेम्ड, और उनका आगे नेम, क्योंकि सिमिलैरिटी जावा मैन से थी इनकी, तो इनको जो है आगे नाम क्या रख दिया इनका, पिथेकैंथ्रोपस पैकिनेंसिस। ठीक है, और फिर आगे इनको रिप्लेस कर दिया बाय होमो इरेक्टस, इन्हीं को आगे नाम में रिप्लेस क्या कर दिया, होमो इरेक्टस। और अब वो उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस इरेक्टस। एंड जो आपका पिथेकैंथ्रोपस पैकिनेंसिस जो है उसको होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस बोलते हैं। समझ गए, होमो इरेक्टस को जो है होमो इरेक्टस इरेक्टस बोलते हैं, एंड जो पिथेकैंथ्रोपस पैकिनेंसिस है उसको हम होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ दे रखा है, ये होमो इरेक्टस इरेक्टस को पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस भी बोलते हैं। ठीक है ना, आप इसको देख लो कि कितने मिलियन ईयर पहले ये पाया जाता था। 940 सीसी है इसका। ठीक है, मॉडर्न मैन, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस और मॉडर्न मैन के बीच का है। अभी भी मॉडर्न मैन पूरा डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पर हम देखें, प्रोगनेथस फेस है इसका, मैसिव ह्यूज टीथ है, आईब्रो रिड्स जो है वो अब एब्सेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अब ज़्यादा ओमनीवोरस होने लगा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये जावा मैन है
फिर है पैकिंग मैन। तो पैकिंग मैन क्या क्या बताया मैंने, जो होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस है उसी को आगे चल के यानी कि जो पिथेनकैंथ्रोपस पेकिनेंसिस या फिर सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस को ही होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस बोला था, पैकिंग मैन बोल दिया उसको। ठीक है ना। ये आपको इनका जो है फॉसिल्स मिला, जिस स्कल जो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर मिली। ठीक है। और ये हैवी आईब्रो रिच इसमें पाई जाती है। लो स्लैंटिंग फेस, जो पहले ऐसा होता था स्लैंटिंग होता हुआ फेस, वो अब धीरे धीरे लो स्लैंटिंग हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट थोड़ा सीधा होते जा रहा है। चिनलेस फेस था अभी भी इसका। और क्रेनियल कैविटी जो है वो मच लार्जर थी, जावा मैन से ज़्यादा थी, 850 to 1200। उसकी कितनी थी जावा मैन की, अभी बताई थी मैंने 940 थी, यहाँ पर जो है 1200 तक थी। ठीक है। एवरेज 1775 तक थी। इन एडिशन इसके अलावा जो है गिगेंटोपिथेकस और मेगानथ्रोपस जो है आर डिस्क्राइब टू रिलेटेड जावा और पैकिंग मैन से रिलेटेड थे। ठीक है। फिर आप इसको थोड़ा रीड कर लेना। जो होमो इरेक्टस है यानी कि उसके बारे में बता रखा है, वो आगे जो है कल्चरली सोशली जो है डेवलप हो गया है ना। वो क्लोथ्स कपड़े पहनने लगा, स्किन के जानवरों के बना के, गुफा में रहने लगे ठंड से बचने के लिए, इस तरीके से। फिर आगे देखें होमोसेपियंस जो कि लेट प्लेस्टोसीन में देखने को मिले। ठीक है। उनके कुछ अलग अलग स्कल्स के बारे में दे रखा है। और होमोसेपियंस हु वर डिस्क्राइब्ड, उनको अलग अलग नेम से बोला, होमो नेंद्रेन थैलेंसिस एंड हैडेलबर्जेंसिस। तो इस तरीके से जो है इनका अलग अलग नेम से इनको बोला है। ठीक है। और आगे हम देखें कि बट सिंस दे अपियर टू बी वेरी सिमिलर, इसलिए इनको अलग अलग नाम से हटा के सिर्फ होमोसेपियंस ही हम बोल सकते हैं। तो ये इनके स्कल हैं। स्कल के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो मैंने अलग अलग नाम बताए थे आपको, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनका जो फर्स्ट ये मैन है, तो इसका जो है मैसिव लोअर जो था और जर्मनी से ये पाया गया था ना। और इसका जो है लार्ज जॉ था, हैवी, और लैक ऑफ चीन यानी चीन नहीं थी इसकी। और टीथ्स जो है वो मॉडर्न मैन जैसे होते जा रहे थे ना। और ये एंशियस्टर था, ताकि उसी से आगे चल के ये निएंडरथैल मैन जो है आगे चल के इससे बना है। तो इसके अंदर हम देखें कि इसका किस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर है। तो थाई बोन जो है वो कर्व्ड थी, स्कल बोन थिक थी, फोरहेड वाज लो एंड स्लैंटिंग एंड देयर आईब्रो रिजेस वो जो है हैवी थे यहाँ पर। जॉज जो है डीप थे विथ नो चिन। ठीक है, चिन नहीं थी। तो ये आपको स्ट्रक्चर भी बता रखा है। 1450 जो है सीसी क्रेनियल कैविटी मॉडर्न मैन के इक्वल था, बट इट्स लोअर एंड पोस्टीरियर पोर्शन वर लार्जर देन द अपर एंड द एंटीरियर पार्ट। ठीक है। अब ये भी क्या करने लगे, जानवरों को मारने लगे, उनको खाने लगे, उनके स्किन्स के कपड़े पहनने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, है ना, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का करने लगे। ये कुछ टूल्स थे जो इन्होंने बनाए। ठीक है, ये टूल्स दिख रहे हैं आपको, है ना, टूल्स थे, है ना, पैलियोलिथिक पीरियड के हैं। तो ये अलग अलग तरह के इन्होंने टूल्स बनाए। फिर सोलोमैन आया, तो होमो सोलेनेंसिस बोला इसको, सोलो रिवर पर जावा में मिला था, इस वजह से इसका फॉसिल। ठीक है। तो 1300 सीसीज की भी क्रेनियल कैविटी की कैपेसिटी है। फिर है रोडेंसियन मैन, तो उसका यहाँ पर क्या हो गया कि पिक्चर आया नहीं है, तो ये यहाँ पर रह गया है। ठीक है। तो रोडेसियन मैन जो है ये आपको जो है ये रोडेसिया में इसका फॉसिल मिला था।
ठीक है ना। तो इसका जो है 1300 सीसी जो है क्रेनियल कैविटी है, और इसका फॉरहेड जो है उस पर जो आईब्रो रिड्स हैं वो हैवी हैं, ठीक है ना। इट माइट बी इवन मोर प्रिमिटिव देन जावा मैन। तो ये क्या है, जावा मैन पहले मिला ना, ये बाद में मिला, पर फिर भी ये जावा मैन से ज़्यादा प्रिमिटिव है, पुराना है, ठीक है ना। जावा मैन से ये क्या है, प्रिमिटिव, ठीक है। इतना है इसके बारे में। आगे देखते हैं सोलोमन, हाँ ये बता दिया था मैंने, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर है ये, है ना, यहाँ पर है ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है आपका क्रो-मैग्नन मैन। ये जो है 30 ईयर और मोर, इससे भी ज़्यादा जो है ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर या उससे भी ज़्यादा जो है ये रह चुके हैं। होमोसेपियंस क्लोज टू द मॉडर्न मैन और लिव इन यूरोप वगैरह में और भी जगह ये पाए जाते थे। द फॉर्म्स ऑफ लिविंग इन यूरोप, जो यूरोप में पाए गए उनको हमने क्रो-मैग्नन नाम दिया, है ना। द सक्सीड नेंडरथैल्स एंड बिकम एक्सटिंक्ट, ये फिर ख़त्म हो गए। दे वर मच मोर एडवांस थे, ये नेंडरथैल्स से जो है ये ज़्यादा एडवांस थे, एंड बिलोंग टू होमोसेपियंस। उसके बाद हम देखें कि इसके बारे में, तो इसका 180 सेंटीमीटर की हाइट थी, लार्ज स्कल था, ब्रॉड फेस था, राउंड फोरहेड था, नैरो नोज थी, प्रोमिनेंट चिन थी, और आईब्रो रिड्स जो है वो ख़त्म हो गई थी। क्रेनियल कैविटी कितनी थी, 1600 ना, बहुत ज़्यादा थी। और वही गुफा बना के रहने लगे, है ना, और ये सारी चीज़ें ये भी करने लगे, डेकोरेशन वगैरह अपनी बॉडी पे डेकोरेट करने लगे, है ना, और ऑर्नामेंटल्स पहनने लगे आइवोरी का बना के, और एनिमल हाइड यानी कि उनकी स्किन वगैरह से जो है अपने क्लोथ्स बनाने लगे ये। और बट ये क्या है, दे डिड नॉट नो, एग्रीकल्चर नहीं जानते थे, डोमेस्टिकेशन नहीं जानते थे, बट एग्जिबिट कल्चरल एक्टिविटी में कहीं ये एडवांस थे। और ये क्या करते थे, बरियल सेरेमनीज़ करते थे, यानी कि कोई जिनकी डेथ हो जाती थी उनकी बॉडीज़ को ज़मीन में गाड़ते थे। कुछ बोलते हैं कि नेंडरथैल्स जो है वो डिड नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, ख़त्म नहीं होते, जबकि वो क्रो-मैग्नन के अंदर मर्ज हो गए थे, कुछ लोग ऐसा। फर्दर इवोल्यूशन ऑफ क्रो-मैग्नन इन्वॉल्व द इवोल्यूशन ऑफ कल्चरल रादर। फिर हम देखें कि एवोल्यूशन ऑफ कल्चर रादर देन देट ऑफ एनाटोमी। तो इनका एवोल्यूशन जो है कल्चर में ज़्यादा हुआ, एनाटोमी में नहीं। इन्होंने जो स्टोन के टूल्स बनाए टाइम के साथ में, है ना, तो टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए स्टोन से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पीरियड्स फिर आगे डिवाइड हुए ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस के अंदर स्टोन के बेसिस पर। तो द एंटायर पीरियड थ्रू विच द मैन हैज़ इम्प्रूव्ड द टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोन बाइट्स टिल नाउ हैड बीन डिवाइडेड। तो इन्होंने जो स्टोन्स के टूल्स बनाए उस पीरियड को फिर ऐसे 3 भागों में एजेस को बांट रखा है। ये जो है आपका क्रो-मैग्नन मैन है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़े, आगे होमोसेपियंस है। तो होमोसेपियंस देखें तो यहाँ पर हम देखें कि होमोसेपियंस जो कि मॉडर्न मैन है, ये एडवांस हो गया इन फॉर्मिंग टेक्निक्स के अंदर, ठीक है, और डोमेस्टिकेशन भी करने लगा और टाउन्स भी इस्टेब्लिश करने लगा, ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ओर्स, मेटल से ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने लगा, ठीक है, और पोट्री वगैरह जो तीर है, मटके हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, ये सब बनाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी अलग अलग रेसेस हुई, जैसे वाइट मैन है, ब्लैक मैन है ना, और मोंगोलॉइड्स रेसेस हैं, वाइट मैन, ठीक है। ये सब आप देख लेना कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको दे रखा है। यूरोप, एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, और ब्लैक मैन जो है ये आपको नेग्रोइड्स इसको बोलते हैं, ये अफ्रीका और मलेशिया में पाए जाएंगे, और मोंगोलॉइड्स जो है ये ईस्ट साइबेरिया और चाइना में पाए जाएंगे।
मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे कि मेडिटेरियन सी क्या होता है। तो मेडिटेरियन सी वो है जो जिसके चारों तरफ जो है वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप है ना। तो वो जो बीच का जो है वो मेडिटेरियन सी कहलाता है। तो इस तरीके से रेसेस में डिवाइड है। फिर हम देखें कि फ्यूचर मैन जो है वो किस तरह का होगा, यहाँ रह गया है लिखना, तो देख लेते हैं फ्यूचर मैन के बारे में। फ्यूचर मैन कैसा होगा, तो फ्यूचर मैन जो है आगे कल्चरली तो डेवलप होगा, इंडस्ट्रीज़ भी बनाएगा, ठीक है, बनाई भी है इंडस्ट्रीज़, और आगे भी यही सारा डेवलपमेंट होगा। और मैन इन फ्यूचर जैसे अभी तो यही है ना कि कल्चरली तो डेवलप हुए ही हैं, बायोलॉजिकली तो हुए नहीं है ज़्यादा, ठीक है, और इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन भी किया है हमने। और आगे जो फ्यूचर में होगा तो इस चीज़ पर और इवोल्यूशन होगा। इसके साथ में जो है हम और ज़्यादा टॉल होते जाएंगे, स्लिम होते जाएंगे, बॉडी पर हेयर नहीं होंगे, और हमारे स्कल डोम शेप्ड का होगा, ब्रेन भी बड़ी साइज़ का हो जाएगा, लाइफ स्पेन हमारा बढ़ जाएगा। 5th डिजिट जो है हमारे फीट की, जो पैर है हमारे उसके अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो 5th डिजिट है, छोटी उंगली जो है, ये ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। और दिस फ्यूचर मैन को हम जो है होमो फ्यूचरीज के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से ख़त्म होता है आपका। ये थोड़ा सा आप देख लेना डायग्राम, ये लूसी है, ठीक है, और नियरली ऑल एक्सपर्ट एग्री लूसी वॉज जस्ट 3 फुट टॉल चिंपैंजी था। उससे आगे चल के कैसे कैसे जो है इवोल्यूशन हुए वो हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्राइमेट्स है, ये अलग अलग टाइप के प्राइमेट्स है ना, और ये जो ब्रांच जा रही है इसी से ये सब एक साथ, मतलब अलग अलग बट इस सेम ब्रांच से निकल रहे हैं, इसलिए इनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। और ज़्यादातर सिमिलैरिटी किन में है, जो बिल्कुल पास पास है, ठीक है। और ये देख लो, ठीक है, सीक्वेंस वाइज यहाँ पर भी बताया हुआ है, ये देख लो आप, यहाँ पर ह्यूमन एंशियस्टर दे रखा है, फिर आगे किस किस तरीके से ये अफ्रीकानस और ये सब इवॉल्व हुए, ये ट्री बनाया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, और हम कह सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट होता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू for watching.